नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ऐसी आशा करता हूं मैं। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप जेएफ लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी के लिए इंडियन पेनल कोड के निःशुल्क वीडियो लेक्चर लेकर आए हुए हैं, जिसको आप सभी आज तक सुनते आ रहे हैं, या फिर जो लोग नए जुड़े हुए हैं तो उनसे कहना चाहूँगा कि आपको पिछले वाले वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है कि जेएफ लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट सर्च करना है। जेएफ लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट सर्च करना है और उस प्लेलिस्ट में आपको इंडियन पेनल कोड के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो लेक्चर जो अभी तक पढ़ाए गए हैं आपको उपलब्ध मिल जाएंगे, क्रमबद्ध तरीके से उपलब्ध मिलेंगे। तो आप एक एक करके सारे वीडियो लेक्चरों को देख लें, या फिर आप सर्च कर सकते हैं कि आईपीसी बाय एडवोकेट नेमी जाटव, या आप इस चीज़ को सर्च करेंगे तो भी हमारे सारे वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। आपको ये ऊपर टाइप कर देना और आपको मेरे सारे वीडियो खुल जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ही बैकग्राउंड आपको ऊपर देखने को मिलेगा, ये सारा। तो ये सारे बैकग्राउंड आपको दिख रहा है और उसमें ये देख लें आप सारी चीज़ें। जेएफ लॉ क्लासेस होगा, ये हमारा नंबर है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लें। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने रेप से संबंधित अपराध पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रेप से संबंधित अपराध पढ़ा था, यानी आईपीसी का एक ऐसा अपराध जो महिलाओं के यौन संबंधी अपराधों में आता है। तो उसको कल पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जो हमने पढ़ा, उसमें ये पढ़ा कि अपराध किस तरह से होता है, या हम ऐसे मान सकते हैं कि जो रेप की जो परिभाषा है किन किन कंडीशनों में बनती है, उसके बारे में 375 के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ी। कौन सा सेक्शन? 375 रेप के बारे में बताया, जिसमें 4 क्लॉज थे, 7 परिस्थितियाँ थी, 2 स्पष्टीकरण थे और 2 अपवाद थे। ये सारी चीज़ें हमने 375 में देखने को मिलती हैं। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए रेप करता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा रेप किया गया, तो उस रेप के हो जाने के बाद या रेप की आशंका है, तो फिर उसके पनिशमेंट भी दिए जाएंगे। ऐसा तो है नहीं है कि महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं और उसके लिए पनिशमेंट ना दिया जाए। तो इसके लिए पनिशमेंट की जो बात है वो धारा है हमारी 376 जो धारा है, इससे आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित हैं। तो इसके आज हम सिर्फ पनिशमेंट की बारे में बात करेंगे। 375 आप लोगों को थोड़ा नहीं पता थी, जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को तो पता रहती है, लेकिन जो
आम लोग हैं उनको पता नहीं है, तो मैंने आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाए, तो आप 375 को पूरा एक बार देख लें। अब आता है हमारा कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, एक पुरुष के द्वारा किसी महिला के साथ बलात्कार हो रहा है या किया गया है, तो उस स्थिति में जो पनिशमेंट है वो दिया जाएगा नॉर्मल कि कठोर कारावास से दंडनीय होगा। पहला वाला क्लॉज, इसके 3 क्लॉज है। तो पहले क्लॉज में बताया गया कि कठोर कारावास होगा जो कम से कम कितना, कम से कम 10 वर्ष तक होगा। कम से कम कितना होगा, 10 वर्ष तक, और अधिकतम जाएगा तो कितना जाएगा, आजीवन कारावास। यानी 10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना, ये पनिशमेंट किसी व्यक्ति को रेप से संबंधित दिया जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि सभी को यही पनिशमेंट दिया जाएगा। इसके क्या है, पार्ट दिए गए हैं अलग अलग। 376 का क्लॉज ए है, 1 है, 2 है, 3 है, 376 ए है, 376 ए बी है, 376 बी है, 376 सी है, डी है, डी ए है, डी बी है। ऐसे सारे क्लॉजों में अलग अलग कंडीशन के हिसाब से रेप के लिए पनिशमेंट बताए गए। तो आज इन सभी पनिशमेंटों को हम देखते हैं। अब आता है, ये तो हमने सामान्य पनिशमेंट पढ़ लिया पहले क्लॉज में। अब हम बात करते हैं दूसरे क्लॉज की। दूसरे क्लॉज की हम बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि मान लीजिए एक पुलिस अधिकारी है, या हम साधारण भाषा में बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं कि जिस किसी की संरक्षा में कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति संरक्षा में रखने के लिए प्राधिकृत है। यानी प्राधिकृत ऐसा है कि वो व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति को वो रख रहा है उसको वह सुरक्षित तरीके से रखेगा। किसी महिला को, किसी बालिका को, यानी जो भी वो रख रहा है तो वो सुरक्षित तरीके से रखेगा। अब हुआ क्या, मान लीजिए पुलिस स्टेशन है, लोक सेवा के अधीन कोई महिला कार्य कर रही है, सशस्त्र बलों के संबंध में, जेल में है कोई महिला, या अस्पताल में मान लीजिए कोई भर्ती है नातेदारों द्वारा, संरक्षक द्वारा, या फिर अध्यापक द्वारा, या गर्भवती महिला के साथ, या कोई ऐसी महिला जो सहमति नहीं दे सकती, या फिर डरा धर्म का किया जा रहा है रेप, या फिर बार बार किया जा रहा है। तो ये सारी कंडीशन आप एक बार पढ़ लेना, मैंने इसमें सिर्फ शॉर्ट लिखी हैं। पुलिस अधिकारी इनकी संरक्षा में क्या है, इनके प्रोटेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार बेयर एक्ट रीड करोगे, आपकी समझ में आ जाए। अब आपको मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए लिखाई कि इतना आपको आना चाहिए। अब मान लीजिए ये सारे व्यक्तियों के द्वारा किसी महिला के साथ रेप किया जा रहा है, रेप किया गया, तो उस कंडीशन में क्या हुई, इस व्यक्ति को, यानी जो संरक्षण में रखे हुए हैं, उस व्यक्ति को पनिशमेंट जो मिलेगा, कठोर कारावास मिलेगा। देखना, संरक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो उसको कारावास जो मिलेगा वो कठोर प्रवृत्ति का मिलेगा। अब कठोर प्रवृत्ति का कितना मिलेगा, वो मिलेगा कम से कम 10 साल। कितना, कम से कम 10 साल और आजीवन कारावास तक। अब आजीवन कारावास जो है हमारा, यह आजीवन कारावास, मैं लिख दूँ एक बार, आजीवन। अब आजीवन जो कारावास है ना हमारा, इसका मतलब है मृत्यु तक जेल, कैपिटल पनिशमेंट। यानी जब तक वो व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक उसको नहीं छोड़ा जाएगा। आजीवन कारावास, कम से कम 10 साल तो उसको रेप के मामले में भोगना ही भोगना जेल पड़ेगी, और उसको जहाँ तक है तो आजीवन कारावास यदि मिला है तो वहाँ से जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाएगी तब तक वह जेल से बाहर नहीं आएगा।
और जुर्माना उस पर अलग से लगेगा, प्लस जुर्माना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 376 के क्लॉज 1 और 2। अब बात करते हैं हम 376 के क्लॉज नंबर 3 की। 376 का क्लॉज नंबर 3 कहता है कि मान लीजिए कोई स्त्री है या कोई महिला है और उसकी आयु 16 वर्ष से कम है। कितनी कम है? 16 वर्ष से कम आयु है। 16 वर्ष से कम आयु है किसी स्त्री की, और मान लीजिए 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्कार किया जाता है। तो अब इसके लिए अपन पनिशमेंट की कल्पना भी करें तो देख सकते हैं कि इसके लिए पनिशमेंट बढ़कर मिलेगा, क्योंकि यदि 16 वर्ष की कम की आयु की है और ये महिला द्वारा यदि सहमति भी दी जाती है तो ऐसी सहमति नहीं मानी जाती है। जब नॉर्मल अपराधों में कम से कम 10 वर्ष दिया गया है तो इसमें कम से कम 20 वर्ष है, और वो भी कठिन कारावास। कितना है? 20 वर्ष है, वो भी कठिन कारावास। और आजीवन कारावास का मतलब होता है इसमें मृत्यु तक जेल और जुर्माना। यानी इसमें जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है कम से कम 10 के स्थान पर कम से कम 20 साल सजा हो। और इसमें कुछ और भी चीज़ें अलग बताई गई हैं। वो है कि मान लीजिए एक 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ रेप हुआ, तो उस कंडीशन में जो उसके खर्चे हैं चिकित्सा बल के, तो वो पीड़िता को दिलाए जाएंगे, और जुर्माना जो होगा अभियुक्त पर, वो जुर्माना पीड़िता को संदाय किया जाएगा। वो जुर्माना किसको संदाय किया जाएगा? पीड़िता को संदाय किया जाएगा। तो ये हमारे 376 के तीनों क्लॉज खत्म। अब हम बात करते हैं कि 376 ए से लेकर डी तक के सारे प्रावधानों के बारे में। इसे मैंने आपके लिए शॉर्ट लिखा है क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है तो आपको देखने में मज़ा नहीं आता है। अब मैं बात करता हूं कि 376 ए। 376 ए कंडीशन ये बताता है कि मान लीजिए एक महिला है और उस महिला के साथ रेप किया गया और उस महिला की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई, या फिर उस महिला के साथ लगातार रेप किया जाता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसके लिए जो पनिशमेंट की व्यवस्था है वो है कठोर कारावास। यानी हम कह सकते हैं कि जो अभी हमने तीसरे क्लॉज में पढ़ा है वो पूरा पनिशमेंट इसके अंतर्गत बताया गया है। कम से कम 20 साल, 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक, और आजीवन कारावास का अर्थ है यहाँ मृत्युदंड से संबंधित, या फिर इसको डायरेक्टली मृत्युदंड ही दिया जा सकता है। अब देखो, मृत्युदंड दिया जाने के पीछे तो कारण ये है कि जब महिला की मृत्यु हो गई, जब पीड़ित की मृत्यु हो गई, तो इसको मृत्युदंड देने में क्या संकोच, और ऐसे मामलों में मृत्युदंड दिया जाना उचित ही है, जिससे क्या है थोड़ा भय भी रहता है। अब आता है 376 ए के बारे में। तो 376 ए का जो प्रावधान है इसमें बताया है कि मान लीजिए कोई महिला 12 वर्ष से कम आयु की है, कोई स्त्री जो है उसकी आयु है 12 वर्ष से कम। कितनी है? 12 वर्ष से कम आई है और उस स्त्री के साथ रेप किया जाता है। 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ रेप किया जाता है, तो इस स्थिति में जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो क्या दी जाएगा? कठोर कारावास होगा। 20 वर्ष कम से कम दिया जाएगा। कितना? 20 वर्ष कम से कम दिया जाएगा, या आजीवन कारावास होगा, या फिर उसको मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा और जुर्माना उसके साथ दिया जाएगा। तो
लगभग सभी के पनिशमेंट 376 का तीसरा क्लॉज, 376 ए और 376 ए बी, इनके पनिशमेंट लगभग सेम ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन इसमें जो सजा है कम से कम 20 वर्ष का प्रावधान किया गया है। अब पढ़ते हैं हम 376 बी के बारे में कि जो 376 बी का जो प्रावधान है वो क्या करता है। तो इसकी हेडिंग कहती है कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन, यानी जब पति और पत्नी दोनों पृथक्करण के दौरान रह रहे, यानी कि उनके पास जो दावा चल रहा है वो पृथक्करण का लगा हुआ है, और उस पृथक्करण के दौरान मान लीजिए पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो ये 376 बी के अंतर्गत अपराध माना जाता है। अब इसमें हमको एक बात देखने को मिली है कि यदि मान लीजिए कि सहमति से दोनों आपस में सहमत हो जाते हैं, पति पत्नी, हालांकि पृथक्करण की डिग्री भी लगी हुई है, और पति पत्नी एक दूसरे के सहमत हो जाते हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो क्या ये 376 बी के अंतर्गत अपराध माना जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं माना जाएगा। इसका आंसर क्या है? नहीं माना जाएगा। और यदि पत्नी अपनी सहमति नहीं देखती है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए तो ये अपराध 376 बी के अंतर्गत माना जाता है। अब 376 बी में मान लीजिए कि अपराध हो गया, पुरुष ने ऐसा कर दिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया, तो उसके लिए पनिशमेंट कितना हुआ? देखना, इसके लिए पनिशमेंट आपको यदि याद करना है तो सादा सिंपल ट्रिक है। मान लीजिए पति पत्नी दोनों हैं तो कम से कम 2 साल। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। कितना पनिशमेंट? 2 साल। अब 2 साल से लेकर जाता है कहाँ तक? 7 वर्ष तक। अब दोनों की जो भामरे होती हैं वो होती हैं 7, तो एक भावर के लिए 1 साल का पनिशमेंट, यानी 7 साल तक इनका पनिशमेंट जाता है। और जुर्माना अलग से का मतलब है प्लस जुर्माना। तो ये हमारा पनिशमेंट है 2 से 7 साल तक प्लस जुर्माना, यानी और जुर्माना भी दंडित किया जाए। अब आता है हमारा 376 सी के बारे में। अब 376 सी प्रावधान करता है कि मान लीजिए किसी प्राधिकार में कोई महिला है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है। क्या किया जा रहा है? मैथुन किया जा रहा है। किसके द्वारा? प्राधिकार व्यक्ति के द्वारा। अब प्राधिकार में मैंने आपको बताया कि प्राधिकार के अंतर्गत इन्होंने कुछ बताए गए हैं जिसके साथ वैश्वासिक संबंध हो, लोक सेवक होते हुए, और भी बहुत सारे बताए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो रेप की श्रेणी में नहीं आता। यानी इसका वो लास्ट में दिया है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि ऐसी स्त्री को जो उसकी अभिरक्षा में, मान लीजिए कोई स्त्री किसी पुलिस अधिकारी, लोक सेवक के किसी के अधीनस्थ है और उस परिसर में उपस्थित है अपने साथ मैथुन करने हेतु, यानी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो ये रेप की श्रेणी में नहीं आता। तो अब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कहाँ आता है? अब बात ये आती है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स है जो मैथुन है, फिर है कहाँ पर बात? यानी हम रेप तो हम जानते हैं कि नॉर्मल रेप हो गया, लेकिन समस्या ये है कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से क्या विपरीत है? तो इसके लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स से अभिप्रेत है ये हमारा 375 सेक्शन पर जैसे ही आप जाओगे और उसमें क्लॉज दिए गए हैं A, B, C
डी, ये सारे चारों क्लॉज सेक्सुअल इंटरकोर्स के अभिप्रेत माने जाते हैं। इसमें स्पष्टीकरण दिया है, पहला इसमें ये लिखा है स्पष्ट। तो ये हमारा क्लियर। अब मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया। जब प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट का प्रावधान है, क्या प्रावधान है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट का प्रावधान है वो 5 to 10 ईयर है। 5 to 10 ईयर प्लस फाइन, यानी 5 साल से कम नहीं होगा, जो कि 10 वर्ष तक जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, और अगले सेक्शन हमारे बचते हैं इसमें डी, डीए और डीबी और ई। तो इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। अब देखना, जो डी हमारा पूरा है, डी का मतलब है जो डी का पूरा परिवार है वो सामूहिक बलात्कार से संबंधित बात करता है। सामूहिक बलात्कार, या फिर हम इंग्लिश में इसको कह सकते हैं गैंग रेप। क्या कह सकते हैं? गैंग रेप। गैंग रेप, GANG, गैंग, और RAPE, गैंग रेप। ये हमारे 376 डी और DA और DB, इन 3 कंडीशनों में पनिशमेंट दिया गया है। तो पहले में नॉर्मल गैंग रेप के लिए पनिशमेंट है, दूसरे में 16 वर्ष से कम आयु के लिए पनिशमेंट है, और तीसरे में 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ गैंग रेप माना जाता है। अब सामूहिक रेप हुआ तो उसमें ये देखा जाता है कि उसकी कंडीशन क्या है। अब देखना, सामूहिक रेप जो है कम से कम समूह कब बनता है? एक व्यक्ति समूह तो नहीं रहता, यानी एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा यदि किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है तो वो सामूहिक रेप के अंतर्गत आता है। अब ऐसा नहीं है कि अलग अलग समय में आज किसी ने किया कल किसी ने किया, नहीं, उनका क्या है, सभी एक ही गैंग के, यानी उसका आस जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। तो उस स्थिति में ये सामूहिक रेप पनिशमेंट बताया गया। तो सामूहिक रेप के लिए जो पनिशमेंट हमारा दिया गया है, सामूहिक बलात्कार के लिए पनिशमेंट जो दिया गया है वो दिया गया है कठोर कारावास। कैसा कारावास? कठोर, जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा। कितने? 20 वर्ष से कम नहीं होगा, यानी कम से कम आपको 20 वर्ष तो भोगना ही पड़ेगा। चलो मैं लिख के देता हूँ, जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, और कहाँ तक जाएगा? LI तक। LI तक दिया जाएगा, और LI का अर्थ है इसमें मृत्युदंड। ध्यान रखना, LI का अर्थ क्या है? मृत्यु तक जेल, मृत्यु तक जेल में रखना। और 20 साल भी कैसा होगा? कठोर। 20 साल भी कैसा होगा? कठोर। और जुर्माना अलग से, साथ में जुर्माना भी ले लें। तो ये है सामूहिक बलात्कार। अब मान लीजिए कि महिला की आयु 16 वर्ष से कम है। जब महिला की आयु 16 वर्ष से कम है और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट सीधी बात है कि आजीवन कारावास ही मिलेगा, और वो मिलेगा कब तक? मृत्यु तक। कब तक मिलेगा? मृत्यु तक प्लस जुर्माना। पीड़िता के जो अस्पताल के खर्चे हैं या जुर्माना जो संदाय किया जाएगा वो महिला को किया जाएगा। अब 376 बी की बात करते हैं तो बी आता है अपना 12 वर्ष से कम आयु। अब इसके साथ किया जाता है तो वही आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड, ये चीज़ें दी जाएंगी, और वो प्लस जुर्माना भी होगा। तो ये 376 DB के अंतर्गत पनिशमेंट आता है।
अब आता है हमारा 376E। 376E एक ऐसा कह सकते हम कि रेप को दोबारा करना, यानी मान लीजिए एक महिला के साथ बार बार एक बार दोषित हो गया, फिर वो दोबारा कर देता है उसी महिला के साथ 3 बार 4 बार, मतलब वो आदतन अपराधी हम कह सकते हैं। किसके संबंध में? रेप के संबंध। एक बार कोई व्यक्ति एक रेप के संबंध में दोषित हुआ, फिर दोबारा से उसी महिला के साथ रेप कर देता है, तो 376E के अंतर्गत पनिशमेंट उस व्यक्ति को मिलेगा। किस व्यक्ति को? जो रेप कर रहा है। अब उसके लिए पनिशमेंट क्या? देखिए, एक बार किसी को छोड़ दिया, कम सजा दी, पहले वाले मान लीजिए पहला वाला रेप किया, तो उसके लिए उन्होंने सजा कितनी दी? कम से कम 10 साल थी। अब इसमें क्या है, आपको आजीवन कारावास मिलेगा, और आजीवन कारावास भी कब तक? मृत्यु तक, या फिर आपको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो एक बार आप 376E को पढ़ लें, मैं आपको बता दें। पुनरावृत्ति करता, यानी पुनरावृत्ति जो कर रहा है, बार बार कर रहा है, अपराध के लिए दंड। कोई जो 376, 376A, 376AB, 376D, 376DA, 376DB, लेकिन इसमें ध्यान रखना 376 दो सेक्शन नहीं है हमारे इसमें। 376 के 376 के कौन कौन से सेक्शन ही है? एक तो बी नहीं है और एक सी नहीं है। ये दो में पुनरावृत्ति के लिए पनिशमेंट, पुनरावृत्ति के लिए ई लागू नहीं होती है, अन्यथा सभी के लिए ये ई अप्लाई होती है। तो आपको दो इनको निगेटिव रखना है, इनको आप ध्यान से याद रखना कि बी और सी 376E के अंतर्गत पुनरावृत्ति में अपराध नहीं माना जाता, इनको छूट दी। तो आज का जो हमारा रेप से संबंधित जो पनिशमेंट थे, वो मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि कोई समस्या आती है किसी भी सेक्शन में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक बार फिर कहूँगा, आपको पुराने वाले वीडियो लेक्चर देखना है, आपको जाना JF लॉ क्लासेस पर। इसकी जो प्लेलिस्ट है इंडियन पेनल कोड की, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध मिल जाएंगे। तो आप सभी ने हमारी इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के।